हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दीपक साहू माई सक्सेस टीम से। आज हम एक सेट लेके आए हैं C12। ठीक है जी, रियलमी का C12 लेके आया हूँ। इसके अंदर में चार्जिंग प्रॉब्लम है, चार्जिंग एम्पियर ले नहीं रहा ये हैंडसेट। इसका मैं टेस्टिंग तो कर चुका हूँ करने के लिए, लेकिन जो टेस्टिंग किया हूँ वो मेरे को लगा कि ये शेयर करने लायक वीडियो है। बहुत सारा चीज़ आपको सीखने के लिए मिलेगा इसके अंदर में, तो इसीलिए इसको मैं वीडियो भी बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है, जब हम इसको यूएसबी दे रहे हैं चार्जिंग के लिए, तो ये देखिए यहाँ पर चार्जिंग लोगो आया हमारा चार्जिंग लोगो आया, और वहाँ डिटेक्टर में देखिए 20 के आसपास ले रहा है, 0.20। ठीक है, और ये 1 आया, ये 1 से आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि इसके अंदर में स्टोर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब देखिए लाइट बंद होने के बाद में ये 0 हो गया। ठीक है, और इसका लाइट जब तक चालू तब तक थोड़ा सा करंट ले रहा है, उसके बाद में ये फिर से 0 हो जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर में ये चार्जिंग प्रॉब्लम है, बाकी सब हैंडसेट हमारा पूरा ओके है। ठीक है, अब इसको इसके अंदर में ये देखिए फिर लाइट जला है, फिर से आ गया, फिर आ गया 20 के आसपास में। तो मैं उस दिन पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि कम से कम स्टोरेज, बैटरी स्टोरेज होने के लिए, स्टोर होने के लिए कम से कम 50 से ऊपर, आधे एम्पियर से ऊपर लेना चाहिए। ठीक है, तो आधे एम्पियर से ऊपर ले नहीं रहा है, तो ये हमारा फेक चार्जिंग ही हुआ। प्लस ऊपर नोटिफिकेशन भी दिखाता है वही 1% ही है चार्जिंग। ठीक है, तो इसको अब आपको स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस करके मैं दिखाने समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक है जी, सबसे पहले तो देखिए इसके अंदर में मैंने जब टेस्ट किया हूँ, टेस्ट करने के बाद में, एक मिनट रुकिए, इसको जब मैंने चेक किया तो सबसे पहले मैं चेक किया हूँ आईडिया और थर्मल के ऊपर में, और आईडिया और थर्मल के ऊपर में यहाँ पर मेरा कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा है। ठीक है, दोनों लाइन में जो आईडी के पॉइंट है टीपी है, और थर्मल के टीपी है। ठीक है, इसके अंदर में बेट ऑन यूज हुआ है नाम, और एक बेट आईडी के नाम से यूज हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एनिमेशन के थ्रू से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइन के सर्किट कैसे बनाए, उसके अनुसार से मैं आपको डायग्नोस करके दिखाऊंगा। प्लस कहाँ पर हमारा प्रॉब्लम है उसको भी मैं स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन सबसे पहले इसका ड्रॉ किया हुआ एनिमेशन को मैं पूरा कंप्लीट समझा दे रहा हूँ, उसके बाद उस तरीके से हम उस स्टेप से हम इसको आगे ट्रेसिंग करेंगे। ठीक है, चलिए एनिमेशन में मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हम एक लाइन लिए, इसके अंदर में जो बैटरी कनेक्टर के जो लाइन है, एक तो हमारा वी बेट है, उसके बाद में जो बीच वाले पॉइंट है ऊपर लाइन हमारा बेट आईडी का है, नीचे का लाइन हमारा बेट ऑन का है। ठीक है जी, तो हम सबसे पहले पकड़े हैं बेट ऑन वाली लाइन। अब टीपी, एक टीपी दिया गया है वहाँ से, और टीपी से डायरेक्ट यहाँ पर एक रजिस्टर में आया हुआ है। ठीक है, जो कि हमारा ये 24 किलो ओम्स का दिखा रहा है। देखिए ये सर्किट जो मैं बनाया हूँ, ये सर्किट के अंदर में मैं जो रजिस्टर हमारा बोर्ड में लगे कंडीशन में इसकी मान लेकर के मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये इतना किलो ओम्स है। कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैं बोर्ड में लगे कंडीशन में जिस तरीके से मेजर किया हूँ उस तरीके से मैं आपको रजिस्टर का वैल्यू यहाँ पर शो करा रहा हूँ। कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा। ठीक है जी, तो ये आया वहाँ से डायरेक्ट लाइन हमारा 20 किलो ओम्स के रजिस्टर में। ठीक है जी, फिर वहाँ से उसके एक साइड है उसको कर दिया गया है ग्राउंड। ठीक है, उसके बाद ऊपर में देखिए 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, वो दोनों रजिस्टर के एक एक पॉइंट में हमारा ये लाइन जा रहा है, उस रजिस्टर के बाद में वहाँ पर जा रहा है डायरेक्ट।
और उसमें जो लगा हुआ है लेफ्ट साइड में वो है हमारा 16.7 के का शो कर रहा है इसमें, और साइड्स में जो है राइट साइड में वो हमारा 10 किलो ओम्स शो कर रहा है। ठीक है जी। अब उसके बाद में जो 16.7 किलो ओम्स का जो रजिस्टर है उसके ऊपर साइड से हमारा डायरेक्ट पावर आईसी से एक वोल्टेज की लाइन आया है। ठीक है, वो वोल्टेज का लाइन रहेगा हमारा 1.8 का, वहाँ से हमको 1.8 इस लाइन को प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, और उसमें से जो 10 किलो ओम्स के रजिस्टर लगे हुए हैं वहाँ से ये बेट ऑन का लाइन जो है हमारा पावर आईसी में इनपुट हो रहा है। ठीक है, अब ये जो सर्किट जो बना हुआ है ये सेम सर्किट यहाँ पर ऐसे है, प्लस इसके बैटरी के अंदर में अलग से और सर्किट दिया गया होगा रजिस्टर, वो मिल करके ये पूरा सिस्टम तैयार होता है। ठीक है, तो ये बोर्ड में मेरे को ट्रेसिंग करके आपको दिखाना है, इसलिए मैं इतना ही ड्रॉ करके आपको कंप्लीट बता रहा हूँ। इसके लेफ्ट साइड में जो बोर्ड है जहाँ पर मैं पीला का निशान दिया हूँ, इस साइड वाला बोर्ड पीछे साइड है और इस साइड वाला हमारा ऊपर साइड है। ठीक है जी। अब उसके बाद मैं दूसरा पॉइंट लिया जो हमारा है बेट आईडी। हमने जो पहले देखा वो था हमारा बेट ऑन, और हमने जो अभी जो देख रहे हैं वो हमारा है बेट आईडी का लाइन। अब ये भी लाइन हमारा गया है इस रजिस्टर में। ये रजिस्टर का वैल्यू है हमारा 86 किलो ओम्स का। ठीक है जी, और इसके भी दूसरे साइड में इसके भी ग्राउंड है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर बना नहीं पाया हूँ। ठीक है, इसमें जैसे इसमें 24 किलो ओम्स का जो रजिस्टर लगा हुआ है, वन वे लाइन इस लाइन के साथ में है, दूसरा वे हमारा ग्राउंड है, सेम उसी प्रकार से इसमें भी है। मैं इसमें ग्राउंड को भूला हुआ हूँ। ठीक है, उसके बाद में ये भी दोनों रजिस्टर के ऊपर में वहाँ दोनों सप्लाई इस रजिस्टर से होते हुए उस दोनों सप्लाई में गया है। ठीक है, एक मिनट। उसके बाद में जस्ट लेफ्ट साइड में जो लगा हुआ है रजिस्टर उसका वैल्यू यहाँ पर शो करा रहा है 5 किलो ओम्स का। ठीक है, और दूसरा जो रजिस्टर लगा हुआ है वो 86 किलो ओम्स का शो कर रहा है। ठीक है जी, और ये 86 किलो ओम्स के रजिस्टर से हमारा 1.8 का आउटपुट हो रहा है इस बेट आईडी की लाइन के लिए। ठीक है जी, तो देखो इसमें इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर हम अभी मेजर करेंगे यहाँ पर क्या हमारा वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सप्लाई का लाइन पूरा ओके है कि नहीं है, इसको हम अभी चेक करेंगे। इसलिए पहले मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके देखिए एक रजिस्टर तो हमारा पावर आईसी के आउटपुट वोल्टेज के लिए हो गया, और एक लाइट यहाँ पर एक लाइन हमारा दूसरा 5 किलो ओम्स का जो रजिस्टर है वो लाइन डायरेक्ट गया है हमारे सीपीयू के अंदर में। बस ये हमारा कंप्लीट सर्किट है इसका। और इसी सर्किट के अंदर में हमारा प्रॉब्लम है जो हमारे अभी हैंडसेट के अंदर में जो एम्पियर स्टोर नहीं हो रहा है, बैटरी चार्जिंग नहीं हो रहा है, वो प्रॉब्लम इसी का है। और इस हैंडसेट के अंदर में कई बार आपको एरर भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन वो कभी कभी आ रहा है, हर बार नहीं आ रहा है। अभी भी मैं आपको दिखाया हूँ उतना समय एरर नहीं आया, लेकिन बीच में एक बार एरर भी शो किया था बैटरी का। ठीक है, तो अभी फिलहाल नहीं शो किया तो मैं नहीं दिखाया हूँ। अब देखिए, अब ये लाइन हम स्टेप बाय स्टेप हम आगे बोर्ड में चेक करते हैं कि ये जो सर्किट है ये सर्किट हमारा कंप्लीट उसके साथ में ओके है कि नहीं है, कि कौन कौन सा लाइन से हमारा प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं माइक्रोस्कोप के लाइन में कि ये लाइन हमारा सप्लाई कहाँ से कहाँ तक गया है। ठीक है, चलिए तो ये देखिए एक मिनट में मैं मीटर कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मीटर को तो मैं डायोड रेंज में सेट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा मीटर डायोड रेंज में सेट हो चुका। अब देखिए हमारा जो लाइन 1 2 पहला दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, ठीक है जी, ये हमारा बेट आईडी का है, या हमारा बेट ऑन का है। ठीक है, तो हमारा नीचे का हमारा बेट ऑन का लाइन है, यहाँ पर हमारा कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा है। ठीक है जी, और हम बेट आईडी के हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर भी हमारा बेट आईडी के लाइन में कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा है। इसमें समथिंग 700 से 800 वैल्यू शो होना चाहिए, क्योंकि ये लाइन पूरा ब्रेक दिखा रहा है यहाँ से।
ये देखिए यहाँ पर भी कोई सप्लाई नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है डायोड वैल्यू, और यहाँ पर भी कोई भी डायोड वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर जो जी आर आना चाहिए वो जी आर यहाँ पर नहीं आ पा रहा है। अब मैंने आपको बताया था एनिमेशन के थ्रू कि यहाँ से डायरेक्ट रजिस्टर में जाएगा, रजिस्टर के पॉइंट में। तो वहाँ पर मैं जाता हूँ, इसको ओपन करता हूँ बोर्ड को। ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसकी जो लाइन है, इस लाइन में अंदर साइड में हमारा दोनों में वो वैल्यू आना चाहिए जो, देखिए सबसे पहले तो हमारा ये बेट आईडी की लाइन है। बेट आईडी की लाइन में यहाँ पर हमको कोई भी वैल्यू देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ठीक है जी, थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करना है। ये हमारा बेट आईडी का लाइन है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं शो कर रहा है। और ये हमारा बेट ऑन का लाइन है, यहाँ पर वैल्यू शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी शो नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर शो कर रहा है। अब यहाँ पर देखो, हम तो पहले ऊपर तरफ जाने से पहले सबसे पहले यहाँ से कनेक्टर तक का वो चेक करना है हमको कि यहाँ से उस जो टीपी जो बैटरी कनेक्टर है वहाँ तक ही लाइन ब्रेक दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये 1300 कुछ दिखा रहा है, 1360 जो दिखा रहा है, ये वैल्यू भी हमारा वो टीपी में भी शो करना चाहिए। और फिलहाल तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा है। तो इस लाइन का मिसिंग है कि नहीं मिसिंग है अभी तो कंफर्म नहीं बोलूँगा, पहले तो यहाँ का मिसिंग है। ये बेट ऑन का लाइन यहाँ से उस बैटरी कनेक्टर तक का लाइन ब्रेक है। और इस लाइन को मैं चेक कर देता हूँ कि ये लाइन भी मिसिंग है उस टीपी वो जो बैटरी कनेक्टर के जाते तक। ठीक है जी, तो यहाँ से लेकर के पहले वहाँ तक मैं चेक करता हूँ, 1 मिनट, उसके बाद मैं आपको दिखा भी दूँगा। मैं इसको बाजार रेंज में, बाजार तो आता है हमें, कोई टेंशन नहीं। दूसरा नंबर से कोई वजन नहीं, तीसरा नंबर से भी कोई वजन नहीं। देखिए अभी मैंने चेक किया ना, तो ये बेट आईडी का लाइन भी यहाँ से वहाँ तक वजन नहीं दे रहा है ना, ये हमारा बेट ऑन का लाइन भी हमारा यहाँ से वहाँ तक का वजन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम तो ऊपर की सप्लाई चेक करने से पहले सबसे पहले मैं इस आईडी लाइन को आपको बताना चाहूँगा कि हमारा यहाँ तो कम से कम 700-800 वैल्यू आना चाहिए। तो ये हमारा यहाँ पर कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब जो मैं आपको वो क्या बोलते हैं पिक्चर समझाया था कि इसमें जो सीपीयू से आने वाले लाइन में कम से कम हमको वैल्यू मिलना चाहिए। ठीक है जी, तो हमारा ये जो लाइन है, ये लाइन इसके साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक, यहाँ भी हमारा कोई भी वैल्यू नहीं है, यहाँ भी हमारा कोई भी वैल्यू नहीं है, और ये हमारा सीपीयू का लाइन है, यहाँ भी हमारा कोई भी वैल्यू नहीं है, और ये हमारा है पावर आईसी का। ठीक है जी, तो यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म हो रहा है हमारा कि ये वाला रजिस्टर जो है ये पावर आईसी से हमारा 1.8 का वहाँ से आउटपुट होकर के यहाँ पर आ रहा है, ये वो लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वैल्यू शो कर रहा है, यहाँ पर कोई भी शो नहीं कर रहा है। यदि यहाँ पर शो करता है, इससे तो अटैच है ही, ये देखिए ये दोनों अटैच रहेंगे ही रहेंगे, ये बजर दे रहा है। और ये जो लाइन है हमारा सीपीयू से, ये लाइन हमारा मिसिंग दिखा रहा है। ये लाइन वो ऊपर वाले साथ में यहाँ पर टच हुआ था तब वैल्यू शो कर रहा है यहाँ पर, ये। ठीक है, तो ये लाइन है हमारा, यहाँ पर हमारा कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा है। ये लाइन हमारा तो सीपीयू को हो गया,
ठीक है, कि ये सीपीयू का एक लाइन मिसिंग है ही। अब ये दूसरे वाले लाइन को हम देखते हैं, तो इसके लाइन में यहाँ पर 1300 कुछ वैल्यू दिखा रहा है, और ये लाइन में भी हमारा वैल्यू शो कर रहा है, ये लाइन में भी हमारा 1300 वैल्यू शो कर रहा है, और इस लाइन में हमारा 598 शो कर रहा है, और इस लाइन में हमारा 590 शो कर रहा है। तो ये पावर का लाइन भी ओके है इसका, और जो दो लाइन है इसके एक पावर में गया है और एक आउटपुट वोल्टेज आ रहा है, वो भी पावर आईसी से आएगा। ये दोनों लाइन ओके है, तो लगभग हमारा ये लाइन हमारा कंप्लीट है। लेकिन यहाँ तक ही कंप्लीट है, यहाँ से जो हमारे बैटरी कनेक्टर में जो लाइन जा रहा है वो कंप्लीट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक जम्पर उठाएंगे और यहाँ से एक जम्पर उठाएंगे, और हम बैटरी कनेक्टर में देखेंगे क्या हमारा ये फोन ओके होता है कि दूसरे टाइप का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। दूसरा भी रीजन दिखा सकता है ये, क्योंकि इस यहाँ से वहाँ तक की लाइन तो सप्लाई है ही नहीं, तो एक लाइन तो अटैच होगा उसके साथ। तो चलो उसमें जम्पर मार के दिखाता हूँ आपको। हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने जम्पर कर दिया। अब जम्पर करने के बाद में वैल्यू चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। सबसे पहले हमारा ये बेट ऑन वाली लाइन, यहाँ पर वैल्यू आना शुरू हो गया, ठीक है। और ये हमारा बेट आईडी की लाइन है, जहाँ पर हमारा वैल्यू नहीं आ रहा है और वहाँ से ऊपर से ही नहीं आ रहा है। अब ये कंडीशन में एक बार देख लेते हैं कि हमारा हैंडसेट किस कंडीशन में जा रहा है, ठीक है। चेक करके देख लेते हैं। ये हमने यूएसबी लगाया, यूएसबी लगाते साथ 80 के आसपास में गया था। यहाँ पर चार्जिंग लोगो भी शो कर दिए ना, और 1% अभी भी दिखा रहा है इसमें, प्लस 51 है। अब इसमें ये रनिंग कंडीशन शुरू में नहीं आ रहा था, 1 शो कर रहा था ओनली डायरेक्ट। अभी फिलहाल लाइट बंद होने के बाद भी अभी 51 में टिका हुआ है। यहाँ पर तो कोई एरर शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, थोड़ा देर करने के बाद में चेक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्पीड होना चाहिए वो स्पीड इसके अंदर में अभी नहीं है चार्जिंग स्टोरेज होने का, क्योंकि ओनली 50 तक जा रहा है, और इसमें कम से कम 80, 90, 110 मतलब 1 एम्पियर के आसपास में स्पीड में हमारा चार्जिंग स्टोर होना चाहिए। वो यहाँ पर हो नहीं रहा है, 50-51 आ रहा है बस यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर स्टोर होगा, कुछ देर रखता हूँ, उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इसको कुछ टाइमिंग तक रखा था मैं, इसको थोड़ा सा स्किप किया हूँ वीडियो को आपको। यहाँ पर 2% हुआ है,
लेकिन जितना टाइम में ये 2% होना चाहिए उससे डबल टाइम ले रहा है। सपोज मान के चलिए आपके हैंडसेट 2 घंटे में चार्जिंग होने का कंडीशन है, ये कम से कम 4 घंटे लेगा आपका, मतलब 2 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम लेगा समझ जाओ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एम्पियर कैपेसिटी इसके अंदर जो स्टोर हो रहा है वो हाफ में ही हो रहा है, तो कम से कम 1 एम्पियर की स्पीड के आसपास में हमारा ये चार्जिंग स्टोर होना चाहिए। ठीक है, ये तो फिलहाल अभी हम लोग बंद कंडीशन में चेक किए हैं, एक बार ऑन कंडीशन में देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, मैं अभी नहीं देख रहा हूँ ऑन कंडीशन में, क्योंकि 2% है, क्या पता आगे निकलेगा कि बंद हो जाएगा, देख ले रहा हूँ इसमें। लेकिन परफेक्ट बोलोगे तो ये हमारा हैंडसेट अभी कंप्लीट ओके नहीं हुआ है, क्योंकि सीपीयू से आईडी लाइन हमारा मिसिंग है अभी। आईडी लाइन हमारा जो सीपीयू से लेकर के आईडी के जो रजिस्टर है, जहाँ पर हमारा 86 का रजिस्टर, किलो ओम्स का रजिस्टर लगा हुआ है, वहाँ तक सीपीयू से कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा है, कोई भी जीआर नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर के वो लाइन हमारा लगभग ब्रेक है। ठीक है, तभी यहाँ पर चार्जिंग भी शो कर रहा है। अब थोड़ा देर इसको देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर 2 पावर रिमाइंडर बोल रहा है, बंद हो जाएगा, उससे अच्छा डाल देता हूँ। फिर से मैंने डाल दिया चार्जिंग में। चार्जिंग में डालने के बाद भी सेम एम्पियर है। इसमें जो आईडी का लाइन नहीं दिए हैं उसकी वजह से ये हाफ ही ले रहा है। यदि हम सीपीयू से आईडी के लाइन को अगर सप्लाई देते हैं, अगर कनेक्शन देते हैं, तो ये स्पीड इसका हाई हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा इसका चार्जिंग होने का। फिलहाल अभी तो हाफ एम्पियर ले रहा है। इस कंडीशन में थोड़ा देर मैं इसको चला के देखता हूँ क्या कुछ एरर शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है जी, क्योंकि ये पेस्टेड है, अगर इसको सीपीयू को भी रिवॉल्व करूँगा तो इसमें टाइम भी लगेगा मेरे को, लेकिन परफेक्ट मोबाइल को रिपेयरिंग करने के लिए मेरे को सीपीयू को रिवॉल्व करना पड़ेगा, और करेंगे उस कंडीशन में। फ़िलहाल अभी मैं थोड़ा देर पहले इसको चार्जिंग देख लेता हूँ, उसके बाद में हम लोग सीपीयू को इसका रिवॉल्व करेंगे। इसको कुछ टाइम देना पड़ेगा मेरे को, तो फिलहाल मैं थोड़ा सा वीडियो को स्किप करता हूँ, 10-15 मिनट इसको देखता हूँ कंडीशन की, कितने मिनट में कितना परसेंटेज के अनुसार से चार्जिंग हो रहा है। ठीक है, हाँ तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इतना देर तक मैं चार्जिंग में लगाने के बावजूद भी कोई भी अभी तक एरर नहीं दिया इसके अंदर में, और बैटरी स्टोर भी मैं जो बोला था वही तरीके से हो रहा है, हाफ एम्पियर के अनुसार से। तो यहाँ पर एक छोटा सा एक समस्या आया। कस्टमर को मैं मॉर्निंग के लिए लेके जाने के लिए बोल रहा हूँ तो वो एग्री नहीं हो रहा है, वो बोल रहा है मैं चला लूँगा। ठीक है, तो ये सेट के अंदर में मैं 10 से 15 मिनट के अंदर में चार्जिंग लगाया हूँ, तो कोई भी अभी तक ऐसा एरर नहीं शो किया हुआ है, और चार्जिंग लगा भी हुआ है, और 50, 51, 86 के आसपास चला जाता है एम्पियर, और एम्पियर सही ले रहा है। ठीक है, वो एग्री नहीं हो रहा है कि मॉर्निंग में लेके जाऊंगा बोल के। मैं फिलहाल अभी दे रहा हूँ, अगर कोई एरर आता है तो दोबारा आपको लाना पड़ेगा और वो खर्चा अलग से देना पड़ेगा बोल के क्लियर बोल दिया उनको, तो कस्टमर एग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अभी फिलहाल दे रहा हूँ। अगर ये प्रॉब्लम के साथ में यदि आता है तो इसको मैं इसी हैंडसेट का पार्ट 2 के नाम से मैं आगे सेंड करूँगा, सीपीयू रिवॉल्व करके फिर एक बार इसका वीडियो बना के दूंगा आप लोगों को, अगर आता है तब के कंडीशन में। तो वो भी निकलेगा, घर निकलेगा, और मॉर्निंग में वो शायद कहीं जाएगा, इसलिए नहीं छोड़ना चाहता। अगर आता है उस कंडीशन में दोबारा लेके आ जाऊँगा बोल रहा है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कि ये वीडियो कैसे लगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।